इस्तेमाल हमको करवा कर लेना है। बेशक उस दिन जुमा है, टेम्परेचर भी रोज बरोज बढ़ रहा है, गर्मी में इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। एक बेहतर मुस्तकबिल जनशक्ति एक जगह जमा हो जाती है, जनशक्ति की बुनियादों पर इंतखाबात लड़े जाते हैं, धन शक्ति की बुनियादों पर नहीं। लेकिन ये बात उतनी भी सच है कि साबिका के कई वर्षों में इस धन शक्ति ने अपना साम्राज्य यहाँ जमा खड़ा किया था और उसमें कामयाबी मिली थी। तो कामयाबी उनकी मीरास नहीं थी, उनकी जायदाद नहीं थी, हमारे बैठे हुए तमाम साथ के हारने का वो सबब बने थे। आज वो वसंत चौहान साहब के साथ हैं, इसका मतलब एक बड़ा वोट बैंक उनके जरिए भी वसंत चौहान साहब को मिला है। कोई फतेह की निशानी है। गुज़िश्ता दिनों यशपाल भिंगे साहब ने कहा सुबह से हमको मसरूफ होना पड़ेगा और एक एक वोट ले जाकर ईवीएम मशीन तक पहुंचाना पड़ेगा। रही एक अहम बात कि वोट तो बहरहाल मिल रहे हैं, मैं आप लोग सकता मोमिन झुक नहीं सकता, लेकिन मोमिन खड़ा होता है और जब भी ये बेसरसाना खड़ा होता है तो इसकी मदद गैबी तौर पर अल्लाह करता है। मुझे यकीन है कि 26 अप्रैल को बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस इलाके से एक एक वोट पंजे के निशान पर पड़ेगा। नंबर 1 बटन है मशीन पर वसंत चौहान के नाम का, उसको हमें दबाना है। और मैं खास तौर से फिर एक बार अपील कर रहा हूं, आज मैंने एक नई अफवाह सुनी है जो पूरे मतदार संघ में फैलाई जा रही है बड़े सलीके से। ये कहा जा रहा है कि वसंत चौहान साहब ने कह दिया कि मुस्लिम वोट तो मेरे जेब में है, उनको अल्टरनेट नहीं है, उनको मुतबादिल नहीं है, उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अल्लाह की कसम ये झूठी अफवाह है। अगर कभी तुम्हारे कानों में आ भी जाए तो इस पर यकीन नहीं करना। एक एक वोट के लिए, एक एक गली के लिए वसंत चौहान साहब हर जगह फिर रहे हैं, हर एक की दावत पर पहुंच रहे हैं और उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए। लेकिन ये अफवाहें बड़े पैमाने पर फैल रही हैं। आज की ये अफवाह मैंने सुनी है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। खुदा के लिए 26 की शाम तक किसी भी अफवाह का शिकार मत हो जाइए, किसी भी उससे बात मत रह जाइए। और एक बात ज़हन में रखिए, हमारा पाला इंतहाई शैतान सिफत लोगों से पड़ा है। आज आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये वो ताकतें हैं कि 85-86 साल की उम्र में इन्होंने शरद पवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए। इंतहाई महाराष्ट्र के सीनियर लीडर जिन्होंने पूरी जिंदगी का हिस्सा सबको नहीं बख्शा, कोई समाज को नहीं बख्शा। आप गलतफहमी में मत आइए कि ये हमारे साथी कैसा कर रहे हैं, बल्कि ये सत्ता के लोभी हैं, इख्तिदार के भूखे हैं। इनको इख्तिदार जब चाहिए तो बाप से बेटे को, बहू से ननन को, बेटी को मां से हर जगह लड़ा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में पिक्चर आपको और हमको देखने को मिल रही है। बहरकत वक्त बहुत कम है, मैं इस मुख्तसर से अपील के साथ अपनी जगह ले रहा हूं कि साबिका के 30-35 सालों में मसूद सेठ हो, शेर अली हो, सत्तार भाई हो, अब्दुल रशीद हो, शमी अब्दुल्ला हो, घर जितने भी मेरे अपने साथी हैं, तुम तमाम लोगों ने पत्थर की चट्टान की तरह कांग्रेस के पीछे खड़े रहे हैं। मुझे यकीन है कि 26 की शाम तक ये पत्थर की चट्टान, ये मजबूत ताकत फिर एक मर्तबा हमारे साथ खड़ी रहेगी। इस मर्तबा मैं एक और अपील करके बैठना चाह रहा हूँ कि इस मर्तबा हम वसंत चौहान को ही ताकत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस शक्ल में एक मुस्लिम लीडरशिप जो उभर कर हमारे सामने आई है। मेरे देरीना साथी अब्दुल सत्तार साहब को 25 साल के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के शहर सदर बनने का एहसास मिला है। हमारी ताकत दरअसल उनके पीछे खड़ी है, उनकी ताकत उनके साथ रहेगी। हम बताएंगे कि अब्दुल सत्तार शहर सदर बनने के बाद क्या रंग बताते हैं, क्या गुल खिलाते हैं और कौन दबता है और कौन टूटता है। ये 4 जून के नताइज के ऐलान के साथ हमको पता चलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वक्त बहुत कम है। MSCITचा संपूर्ण अभ्यासक्रम 2 महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होतो। हा कोर्स मराठी, इंग्लिश व हिंदी या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे। MSCIT कोर्सचे ऍप्लिकेशन फॉर्म नजीकच्या अधिकृत MSCIT केंद्रावर उपलब्ध होतील। फॉर्म आणि फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्याला लर्नर ID आणि पासवर्ड मिळेल। या ID आणि पासवर्डच्या सहाय्याने इरा ई-लर्निंग प्रणालीमधून कोर्स ॲक्सेस करता येईल। तसेच विद्यार्थ्याला सचित्र व माहितीपूर्ण पुस्तक देण्यात येईल। यशस्वीरित्या कोर्स पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना MSBTE तर्फे फायनल सर्टिफिकेट दिले जाईल। चला तर मग आजच MSCIT करूया। अधिक माहितीसाठी www.mkcl.org/join या वेबसाईटला भेट द्या किंवा नजीकच्या MSCIT केंद्राशी संपर्क साधा।